जब आप एक कुकर्म करते हैं उसकी सजा फिर आपके परिवार, आपकी लाइफ के ऊपर आती है, तब आपको फील नहीं होता, तब एकदम से कुछ नहीं होता। लेकिन तब पाप करने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन की ओर, उजाड़ की ओर आप खुद चले जाते हैं। यहां पर वो चला गया, घर को छोड़ दिया उसने, भाइयों की संगति छोड़ दी और वो चला गया। लिखा हो यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, एक कनानी औरत देखा, लड़की को देखा, नाम शुवा था। विवाह करके उसके पास गया, गर्भवती हुई, उसके पुत्र पैदा हुआ। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। जो वंशावली में वो है वो एर नहीं है। लिखा वो फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटा और हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ, उसका नाम शेला रखा। और जिस समय उसका जन्म हुआ था तब यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से यानी छोटे बेटे से कहा कि जा अपनी भौजाई के पास और उससे शादी कर और संतान उत्पन्न कर, ताकि तेरे भाई का वंश चले। ओनान जानता था संतान मेरी ना ठहरेगी बल्कि भाई की ठहरेगी। जब वो उसके पास गया तो भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले और उसका नाम ना चले। ये जो उसने किया, यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार दिया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता अपने पेके के घर में चली जा, विधवा बनकर बैठी रहे। और तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यहूदा परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर को मालूम था कि जो जीसस क्राइस्ट का वंश होगा, जो दाऊद का गोत्र होगा, वो यहूदा गोत्र होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसकी गूंज लेट आ रही है मेरे को, इसलिए कहा जो बोला जाए उसे सुना करो, अपनी मर्जी मत किया करो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब बड़ी समझने वाली चीज यह है कि परमेश्वर ने यहूदा के बेटों को क्यों मारा, और इससे भी बड़ी समझने वाली चीज यह है कि एक धर्मी जन जिसकी वंशावली में अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, जिसके दादे परदादे सुपर नेचुरल जबरदस्त इंसान हैं, जबरदस्त विश्वासी हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बेटे जो हैं वो मर रहे हैं लगातार? अब ध्यान से समझना क्यों हुआ ऐसा। उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है। यह तब की बात है जब इजहाक अपने दोनों बच्चों से अलग हो रहा था। उसका जो बेटा याकूब भाग रहा था, एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिल चुका था। एसाव ये सब देखकर 38 याकूब उत्पत्ति 28 उसकी 8 आयत, एसाव ये देखकर